अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काली मिर्च और खड़े मसाले का कीमा की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 500 ग्राम हमें कीमा चाहिए। हमने बारीक कीमा नहीं लिया है, हाथ का बना हुआ मोटा कीमा हमने लिया है। 500 ग्राम इसको वॉश कर लिया है। हरा धनिया 3 खाने के चम्मच, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, दही 250 ग्राम, प्याज 1 बड़े साइज़ की हमने ली है और काट लिया है इसको। ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लें। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले प्याज को हमें फ्राई करना है। गोल्डन कलर नहीं करना है प्याज का, बस इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ी सी नरम और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुकी है और अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इतना पकाएंगे कि कीमा जो है इसमें ड्राई हो जाए और कीमा कलर इसका चेंज हो जाए इसका। तो हमें इसको 1-2 मिनट तक पका लेना है। लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको पकाना है ताकि लहसुन का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है कीमा। अब हम इसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और खुश्क धनिया ये तमाम चीज़ें डाल देंगे मसाले, और मसालों के साथ इसको पकाएंगे। बस थोड़ी सी देर मसालों के साथ पकाना है और लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आज की आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मसाला देखिए भुन चुका है। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी, मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस जो दही का पानी होगा उसी में ही कीमा गल जाएगा अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और मैं इसको अब हल्की आंच, गैस का फ्लेम में लो कर दूँगी, हल्की आंच कर दूँगी। और मैं इसको कवर करने के बाद आधे घंटे तक पकाऊँगी ताकि कीमा इसमें गल जाए। और बीच में हम 1-2 बार चेक भी कर लेंगे, चम्मच चला लेंगे कि नीचे ना लगे। तो चलिए अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और मैं आधे घंटे के बाद इसको फिर चेक कर लूँगी। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं। बीच में मैंने 1 बार चम्मच चला लिया था, चेक किया था। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और कीमा मैंने चेक कर लिया था, गल चुका है। और मसाला भी आप देख सकते हैं एकदम खड़ा मसाला है इसका, और देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल गई हूँ, अदरक डाल दूँगी और हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। बाकी हम जब इसको डिश आउट करेंगे ऊपर से इसमें हम गार्निश करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसको कवर कर देंगे 1-2 मिनट के लिए दम वाली आंच पर, ताकि हरी मिर्च और अदरक का फ्लेवर कीमे में आ जाए। तो हम इसको दम वाली आंच पर रख देते हैं 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 मिनट हो चुके हैं।
अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ हमारा खड़े मसाले का कीमा तैयार हो चुका है। तो आप इस मर्तबा इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको दावत में भी बना सकते हैं और ये चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द